प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और आराधना करें परमेश्वर की। सच में आदर और महिमा के योग्य तो सिर्फ आप हैं परमेश्वर प्रभु। हमारे पास आपको देने के लिए प्रभु जी इस स्तुति रूपी बलिदान के अलावा और कुछ भी नहीं है खुदा। हम जैसे भी हैं प्रभु, आपके बच्चे हैं खुदा। हमें तैयार कीजिए प्रभु जी कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। ले चलिए प्रभु जी हम सबको पवित्र स्थान में खुदा, उस परम पवित्र स्थान में खुदा। जब आप क्रूस पर चढ़ाए गए तो वचन कहता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और हमारे लिए रास्ता खोल दिया गया उस परम पवित्र स्थान में जाने के लिए। आप ऐसे हमारे महायाजक हैं जिन्होंने उस परम पवित्र स्थान में यहोवा की रीति पर प्रवेश किया है खुदा, और हम सब के लिए उसका मार्ग खोल दिया खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से
ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकने सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकने सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, 6 दिन आपने काम किया खुदा और सारी सृष्टि का निर्माण किया। 7वें दिन आपने विश्राम किया खुदा, और आपने उस विश्राम दिन को परम पवित्र दिन कहा खुदा। तेरा अनुग्रह है प्रभु जी इस सृष्टि पर, इस जनरेशन पर खुदा, कि तूने हम सबको इस लायक बनाया खुदा कि हम उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। हम सब के दिन में आपके साथ विश्राम पा सके खुदा। प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए धन्यवाद के अलावा और कुछ भी नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों ने मिलकर आपकी आराधना की। इस समय है प्रभु जब आप हमसे बात करें परमेश्वर। प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है खुदा। इस वक्त आपके बच्चे अपने अपने घरों में हैं खुदा जी, परंतु आप सबके साथ हैं। आपका किलो से सीधा हुआ हाथ सभी बच्चों के सिरों पर है प्रभु। हम इस बात का विश्वास करते हैं। आपकी उपस्थिति हर जगह है खुदा। हम इस बात का विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु, बात कीजिए अपने बच्चों से खुदा। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, मेरी सोचों पर, मेरे विचारों पर आपका गहरा नियंत्रण हो खुदा। लब तो मेरे हिले, परंतु उनसे निकलने वाला एक एक शब्द पवित्र आत्मा आपकी ओर से हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम सभी परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर में बड़े होते चले जाएं। पर जरूरी है इस बात को सोचना और समझना कि परमेश्वर में बड़ा होना हमें परमेश्वर के निर्देशों के अनुरूप होना है।
आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार परमेश्वर में बड़े होते चले जाएं। हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, उसका 26, 27 और 28वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, 26वां पद, 27वां पद और 28वां पद। प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। अन्य जातियों में ऐसा होता है कि जो बड़ा होना चाहे वो बड़ा होता है, पर प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम में ऐसा नहीं होगा। तुम में कैसा होगा? तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। अन्य जातियों में जो प्रधान होना चाहता है वो प्रधान बनता है, परंतु तुम में जो प्रधान बनना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रभु साथ में अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी सेवा कराऊं, वरन इसलिए आया कि मैं सेवा करूं और बहुतों को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों को दूं। तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा बना ले, तुम में से जो प्रधान होना चाहे वो अपने आप को दास बना ले। क्यों? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा कराए, वरन इसलिए आया कि वो सेवा करे। 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर, जन्म से अंधे बर्तुलमई को आंखें देने वाला प्रभु, कोड़ियों को शुद्ध करने वाला पिता, बहरों को कान देने वाला परमेश्वर सेवक बनता है, दास बनता है, अपने आप को शून्य कर लेता है। वो फिलिपियों की पुस्तक में हम इस वचन को कई बार पढ़ चुके हैं, जो 2 अध्याय के 11वें पद से है। प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद उसकी समानता को, उसकी तुल्यता को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता, और यहां तक आज्ञाकारी हुआ कि क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, कि हर एक घुटना टिक जाए, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। क्यों टिके हर घुटना? क्यों हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है? क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने, जो परमेश्वर था, उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने अपने आप को दास कर लिया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि उसने लाजर को जिंदा किया इसलिए हर एक घुटना टिक जाए। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि उसने बर्तुलमई को आंखें दी इसलिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि उसने कोड़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, इसलिए उसे वो नाम दिया गया जो सबसे ऊंचा नाम है, वरन उसे ऊंचा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने अपने आप को शून्य कर लिया, क्योंकि उसने अपने आप को दास बना लिया, क्योंकि उसने अपने आप को मनुष्य की समानता में लेके आया। एक दास बनना परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। हम लगातार इन श्रृंखलाओं में सीख रहे हैं, पिछले कई हफ्तों से लगातार परमेश्वर का वचन जैसे हमसे बात कर रहा है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते, हानि क्यों नहीं सहते। जब हम अन्याय सहते हैं, हानि सहते हैं, हम दूसरे के दास हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमने सीखा इन वचनों को। जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं, हम एक दूसरे के दास हो जाते हैं। हमने सीखा रोमियो की पुस्तक में कि जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया, मसीह हमारा दास हो गया। हम एक दूसरे को ग्रहण करें, हम एक दूसरे के दास बन जाए। परमेश्वर पूरे वचनों की श्रृंखला में हमें अपने आप में बढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं। यदि हमने परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो हमें क्या बनना है? दास बनना है। यदि हमें परमेश्वर में प्रधान बनना है तो हमने सेवक बनना है।
कैसे बनेंगे हम? एक सेवक क्या है? एक सेवक कोई गुलाम नहीं, एक सेवक अधीन नहीं, वरन एक सेवा करने वाला मनुष्य है। मैंने आपको एक सज्जन की गवाही पहले भी दी थी। बेंगलोर के वो सज्जन थे, परमेश्वर ने उन्हें जब कॉलिंग किया, उनके जो पिता थे वो एक उच्च कुल के ब्राह्मण थे, पर परमेश्वर जब उन्हें बुलाया तो परमेश्वर में आने के लिए उन्होंने पिता से विद्रोह किया। पिता ने उनसे कहा कि तुम इन सबको छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? यहाँ इतने लोग मेरा आदर सम्मान करते हैं, मेरे पैरों को धोकर पीते हैं, और मेरी बात मैं उस परमेश्वर के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज पहली बार ऐसा गुरु मिला जो चेलों से पैर वरन चेलों के पैर धोता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यदि यीशु ने चेलों के पैर धोए तो वो अपने गुरु के पद को खो बैठे। प्रभु ने कहा कि तुम मुझे गुरु कहते हो और मैं गुरु हूं भी। वो अपने गुरु होने के पद को नहीं खोते, पर वो गुरु होने के पद को पाते इसलिए हैं क्योंकि वो चेले बनते हैं, क्योंकि वो चेलों के पैर धोते हैं, इसलिए वो सच्चे गुरु हैं। वो कहते हैं कि तुम किसी को स्वामी ना कहना, एक ही स्वामी और वो मैं हूं। प्रभु अपने चेलों के दास बनते हैं, प्रभु अपने चेलों के पैरों को धोते हैं, परंतु वो अपने स्वामी होने के पद को नहीं खोते। हमने इस वचन को कई बार पढ़ा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मनों में ये बात आती है कि हम तो दास बन गए, हम तो छोटे बन गए। नहीं, जब आप दास बनते हो तब आप बड़े बनते हो, जब आप सेवक बनते हो तब आप प्रधान बनते हो। प्रभु ने चेलों के पैर धोए परंतु वो सच्चे गुरु बने। प्रभु चेलों के दास बने पर वो सच्चे स्वामी बने। उन्होंने अपने गुरु होने के पद को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने स्वामी होने के पद को नहीं छोड़ा। मैंने और आपने भी यदि परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो मैंने और आपने भी एक सेवक बनना है, एक दास बनना है। कैसे बनेंगे मैं और आप सेवक? जब मैं अपने बारे में कम सोचता हूं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता हूं, तो मेरे अंदर सेवा की मनोवृत्ति आती है। जब मैं अपने बारे में ना केवल कम सोचता हूं वरन अपने आप को कम समझता भी हूं, तो मेरे अंदर सेवक होने की मनोवृत्ति आती है। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को कम समझते हैं? क्या मैं और आप दूसरे को अपने से ज्यादा आदर देते हैं? यदि नहीं तो मेरे अंदर अभी तक सेवक की मनोवृत्ति आई नहीं। क्या करना है मैंने और आपने? सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने और आपने अपने बारे में कम सोचना है और अपने आप को कम समझना है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। क्या सोच रहे वो अपने बारे में? वो कहते हैं आकाश के पक्षियों के तो बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भी भट्ट हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते। वो आकाश के पक्षियों के बारे में भी सोच रहे हैं, वो लोमड़ियों के भट्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, परंतु वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सेवा कराऊं, वरन मैं इसलिए आया कि मैं दूसरों की सेवा करूं। मैंने और आपने अपने आप को किसी दूसरे के लिए कब शून्य किया है? कब शून्य किया? मैंने अपनी ईगो को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी श्रेष्ठता को कब शून्य किया दूसरों के लिए? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अधीनों के लिए कब अपने आप को शून्य किया? कब मैंने अपनी बात नहीं मनवाई? अपने आप को यदि आप शून्य करके देखो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देके देखो, अपने आप को दास बना के देखो, अपनी ईगो को खत्म करके देखो, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना बंद करके देखो, एक ऐसे ईश्वरीय आनंद की अनुभूति आपको होगी जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आनंद का श्रोता, आनंद को देने वाला चल रहा है। वो कहता है ना, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। उसका आनंद आपके अंदर तब पूरा होगा जब आप अपने आप को शून्य कर लोगे, क्योंकि आपके उद्धारकर्ता में ही भी अपने आप को शून्य कर लिया ताकि वो अपने परमेश्वर के आनंद में सहभागी बन सके। आपने कब शून्य किया अपने आप को? सोचो इस बारे में।
परमेश्वर के एक जन ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो हाथ ज्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रार्थना करना बंद कर दो, परंतु यदि आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो और आपके हाथ सेवा के लिए नहीं उठते, वो सेवा किसी की भी हो सकती है, तो आपकी प्रार्थना करना व्यर्थ है। वो हाथ ज्यादा पवित्र हैं जो सेवा के लिए उठते हैं। आपकी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? आप प्रबंधक हैं, आप भंडारी हैं, आप स्वामी नहीं हैं। आपको एक परिवार मिला, आप उस परिवार के स्वामी नहीं हैं। आपको अमानत के तौर पे आपकी पत्नी मिली। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भली पत्नी यहोवा की आशीष से मिलती है, आपके कामों के द्वारा नहीं। आपके बच्चे जो जलपाही की दाखलताओं की तरह हैं, वो परमेश्वर की आशीष की तरह आपके पास हैं, वो परमेश्वर की अमानत है। जब आपकी सोच ये होती है कि मैं इनका स्वामी नहीं, मैं अपनी पत्नी का स्वामी नहीं, मैं अपने बच्चों का स्वामी नहीं, वरन मैं इनका प्रबंधक हूं, मैं इनका भंडार करता हूं, परमेश्वर ने ये अमानत के तौर पे मुझे सौंपे हैं, परमेश्वर ने अमानत के तौर पर ये तमाम कारीगर, ये तमाम मजदूर, ये तमाम अधीनस्थ मुझे सौंपे हैं, परमेश्वर ने एक प्रबंधक के रूप में कलीसिया के इन तमाम सदस्यों को मुझे सौंपा है। जब मैं एक प्रबंधक की हैसियत से, जब मैं भंडारी की हैसियत से इन अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने कोलीग्स को ट्रीट करता हूं, तो मेरे अंदर सच्चा सेवक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परिवार का मुखिया खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कलीसिया का पास्टर न रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कंपनी का बॉस नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि मैं सारे वो काम कर रहा हूं जो मुझे करने चाहिए, परंतु मैं ये सारे के सारे काम अधीनता में होकर कर रहा हूं। मैं सारे के सारे काम एक सेवक की मानसिकता से होकर कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झुंड तुम्हें दिया गया है उस पर अधिकार न जताओ, वरन उसके लिए एक आदर्श बनो। आपको परिवार दिया गया, उसके लिए एक आदर्श बनो, उस पर अधिकार न जताओ। आपको फैक्ट्री का मालिक बनाया गया है, उन फैक्ट्री के मजदूरों पर अधिकार न जताओ, आदर्श बनो उनके लिए। आपकी कलीसिया में सैकड़ों हजारों लोग परमेश्वर ने दिए हैं, आप उन पर अधिकार न जताओ, आप उनके लिए एक आदर्श बनो। और आप उनके लिए आदर्श कैसे बनो? जैसा यीशु आपका उद्धारकर्ता आपके लिए आदर्श है, वैसे ही आप भी अपनी कलीसिया के सदस्यों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अधीनस्थों के लिए आदर्श बनिए एक सेवक के रूप में। सबसे पहले अपने बारे में कम सोचिए। दूसरा, ये मान के चलिए कि आप प्रबंधक हैं, स्वामी नहीं है। अक्सर जब हम अपने अंदर सेवक की मनोवृत्ति रखते हैं तो हम वो सेवा खुद के लिए करते हैं। हम सेवा करते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारा आदर करें, लोग हमारा सम्मान करें, समाज में हमारी एक हैसियत हो, समाज में हमारी एक अलग से पहचान बने। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम कितने कुलीन हैं, कितने अद्भुत हैं, कितने पवित्र हैं, हमारा जीवन कितने उच्चतम स्तर का है, हम कितने आत्मिक हैं। हम उस फरीसी की तरह हो जाते हैं जो मंदिर में खड़ा होकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है कि देख प्रभु, मैं 5 बार तेरी आराधना करता हूं, मैं अपनी आमदनी का हिस्सा तुझे देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति की तरह नहीं हूं। पर प्रभु कहता है कि दया उस फरीसी पर नहीं, पर उस चुंगी देने वाले व्यक्ति पर होगी। जब मैं और आप सेवा तो करते हैं, परंतु हमारा ध्यान ये होता है कि उसका प्रतिफल हमें मिले, तो मनुष्यों से तो हम अपना प्रतिफल पा लेते हैं, परंतु परमेश्वर से हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता। हमें ऐसा नहीं करना, परंतु यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर में कहीं भी, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी भी नहीं आगे बढ़ पाते। हमारे अंदर सेवक की मनोवृत्ति हो, इसके लिए जरूरी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम उस कार्य की समीक्षा करें, ना कि दूसरे क्या कार्य कर रहे हैं उन बातों की समीक्षा करें। हमने ना तो किसी की आलोचना करनी है, ना तो किसी से अपनी तुलना करनी है, और ना ही किसी से स्पर्धा करनी है। पर अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम सेवा के काम कर रहे होते हैं, जब हम आत्मिकता में कुछ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं। उसकी आत्मिक सेवा मुझसे बेहतर है, उसकी आत्मिक सेवा मुझसे बेहतर नहीं है। हम आलोचना करने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य है या कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, उसके अंदर 10, 20, 100, हजारों खूबियां होती हैं, परंतु हमारी दृष्टि हमेशा इस बात पर होती है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक गलती करे और मैं उस एक गलती को पकड़ूं और उसकी आलोचना करूं। मैं उसकी सैकड़ों खूबियों की तरफ ध्यान नहीं देता, परंतु हमेशा मेरा ध्यान उस एक गलती की तरफ होता है। जैसे ही वो व्यक्ति एक गलती करता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, मैं उस गलती को पकड़कर उसकी आलोचना करने लगता हूं। परंतु मैंने ऐसा नहीं करना। मैंने गाली के बदले में गाली नहीं देनी, मैंने विरोध करने पर धमकी नहीं देनी, मैंने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देना है। मैंने तुलना नहीं करनी।
मैंने कंपटीशन नहीं करनी। क्या जरूरत है कंपटीशन करने की? परमेश्वर एक व्यक्ति को 10 तोड़े देता है, एक व्यक्ति को 5 तोड़े देता है। पर परमेश्वर जब वो 5 तोड़े वाला व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु देख, मैंने तेरे 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमाए, और 10 तोड़े वाला व्यक्ति कहता है कि देख प्रभु, मैंने तेरे 10 तोड़े से 10 तोड़े और कमाए, तो प्रभु जो आशीष उस 10 तोड़े वाले व्यक्ति को देता है, वही आशीष वो 5 तोड़े वाले व्यक्ति को भी देता है। परमेश्वर की आत्मिकता में स्पर्धा की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यदि मैं और यदि परमेश्वर का कोई जन स्पर्धा करता है तो मानो वो स्पर्धा से दूर हो जाता है। प्रभु उस 10 तोड़े वाले को भी कहता है कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, जा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा, जाके तू अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बन। परंतु वो 5 तोड़े वाले को इससे कम आशीष नहीं देता, वो उसे भी सेम आशीष देता है, जा तू अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बन। तुलना नहीं है परमेश्वर की सेवा के लिए, स्पर्धा नहीं है परमेश्वर की सेवा के लिए, आलोचना नहीं है परमेश्वर की सेवा के लिए। हमने अपनी आलोचनाओं का जवाब नहीं देना, हमने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देना है, हमने अपने आप को सही साबित नहीं करना। एक सच्चा सेवक, जैसे परमेश्वर का वचन पत्रस की पत्री में कहता है ना कि वो गाली के बदले में गाली नहीं देता था, वो विरोध करने पर धमकी नहीं देता था, वरन वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था, क्योंकि वो अपने पिता का सच्चा सेवक था। मेरी और आपकी सेवा, मेरा और आपका जो उद्देश्य है वो हमेशा इस बात पे होना चाहिए कि मैंने अपने परमेश्वर को अच्छे से प्रकट करना है, मैंने अपने आप को प्रकट नहीं करना। अक्सर हम यहां गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग अपना जीवन पूरी सेवा में लगा देते हैं, दान करते हैं, उदारता से सेवा करते हैं, समय व्यतीत कर देते हैं, परंतु हमेशा वो अपने आप को आगे रखते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा आपको, ऐसा करके हम मनुष्यों से तो प्रतिफल पा लेते हैं, परंतु परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पाते। परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस की पत्री में कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो वो इसलिए जाता है ताकि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, वो अपने आप को सांसारिक कामों में नहीं उलझाता। हम भी लड़ाई पे जाते हैं, हम भी सेवा का काम करते हैं, हम भी उदारता से दान देते हैं, हम भी प्रभु की आराधना करते हैं, हम भी भवन में जाते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य हमारे भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना नहीं, वरन अपने आप को आगे रखना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक सच्चे सेवक नहीं बन पाते। मेरा और आपका उद्देश्य अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करना है, अपने आप को आगे रखकर इन सांसारिक कामों में अपने आप को उलझाना नहीं है। एक सच्चा सेवक हमेशा अपने परमेश्वर को आगे रखता है, वो अपनी आलोचना का जवाब नहीं देता। एक सच्चा सेवक अपनी पहचान मसीह पर और उसके अनुग्रह पर रखता है, अपने ऊपर नहीं रखता। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता। आज जितने भी सेवा करने का मन रखने वाले लोग हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, चाहे वो बिलीवर्स हैं, चाहे वो बिशप्स हैं, कुछ भी हैं, उन्हें इस बात को टटोलने की, मुझे भी इस बात को टटोलने की ज़रूरत है कि मैंने जो अपनी सेवा है, मैंने जो अपनी पहचान है, वो किस पर बनाई है। क्या मैंने अपनी पहचान अपनी योग्यता पे बनाई है, इस योग्यता पे कि मेरी बात करने का ढंग अच्छा है, मेरे आराधना करने के बोल अच्छे हैं, मेरा लोगों से व्यवहार करने का तरीका अच्छा है, मेरा व्यक्तित्व अच्छा है, मेरी आंखें सुंदर हैं, मेरी कद काठी अच्छी है, मेरे अंदर बुद्धि है। मैंने अपनी पहचान किस पर निर्धारित कर रखी है? क्या मैंने अपनी पहचान अपने पर निर्धारित कर रखी है, या मैंने अपनी पहचान मसीह पर और उसके अनुग्रह पर आधारित कर रखी है? मसीह का सच्चा सेवक, जैसे वो योद्धा हमेशा अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न रखता है, वैसे ही मसीह का जो सच्चा सेवक है वो अपनी पहचान मसीह पर और उसके अनुग्रह पर रखता है। यूहन्ना की पत्री हमें बताती है कि मेरी पहचान क्या है, जैसा वो है स्वर्ग में वैसा ही मैं हूं इस पृथ्वी पर। ये मेरी और आपकी पहचान है। बस जैसा वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ, वैसा ही मैं हूं इस पृथ्वी पर। आप जानते हैं, जब मैं और आप अपनी पहचान अपने ऊपर निर्धारित करते हैं तो वो पहचान बनाने के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहते हैं, हम हमेशा असुरक्षित रहते हैं। मैंने अपनी पहचान आपके सामने यदि एक भले व्यक्ति के रूप में रखी है, एक दयालु व्यक्ति के रूप में रखी है, एक परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के रूप में रखी है, तो मैं हमेशा उस इमेज को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता रहता हूं और मेरी मनोदशा हमेशा असुरक्षित रहती है। परंतु मैंने अपनी पहचान तो मसीह के अनुग्रह पर रखी, मैंने अपनी पहचान तो मसीह पर रखी, मुझे अपनी इमेज बनाई ही नहीं, इसलिए मुझे कोई भी असुरक्षा नहीं।
शैतान लोगों के माध्यम से आके मुझे बात करे, शैतान मुझसे बात करे, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये दोष है। मैं क्या कहूंगा? यदि मैंने अपनी पहचान मेरे अंदर रखी है तो मैं उस दोष को लेकर इतनी ज्यादा आत्मग्लानि में डल जाऊंगा कि मैं इतने ज्यादा असुरक्षित हो जाऊंगा कि मैं अपने आप को दोबारा से सुरक्षा के वातावरण में लाने की कोशिश करूंगा। परंतु यदि मैंने अपनी पहचान मसीह पे रखी है, यदि मैंने अपनी पहचान मसीह के अनुग्रह पर रखी है, तो मेरा जवाब उस व्यक्ति के लिए ये होगा, मेरा जवाब उस शैतान के लिए ये होगा, जैसा वो है स्वर्ग में वैसा ही मैं हूं इस पृथ्वी पर। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, मैं शून्य हूं अपने मसीह में, मैं शून्य हूं अपने उद्धारकर्ता पे। जाओ मेरे उद्धारकर्ता में ढूंढो इस दोष को, जाओ ढूंढो उद्धारकर्ता में इस कमी को, इस गलती को। यदि मेरे उद्धारकर्ता में ये गलती है, यदि दोष है, यदि ये अपराध है, तो मेरे अंदर अपराध है। परंतु यदि मेरे उद्धारकर्ता में कोई अपराध, कोई दोष, कोई गलती नहीं, तो मैं भी अपराधी नहीं, मेरे अंदर कोई गलती नहीं, मैं दोष रहित, मैं भी पवित्र हूं, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता पवित्र है। पर ये मैं कब कह सकता हूं? मैं कब कह सकता हूं कि जैसा वो स्वर्ग में है वैसा ही मैं हूं इस पृथ्वी पर? जब मैंने अपनी पहचान अपने ऊपर नहीं वरन अपने मसीह और उसके अनुग्रह पर आधारित कर रखी। 6 पॉइंट है आपको समझने के लिए। आपने यदि परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो आपने सेवक बनना है, आपने दास बनना है। आपने पहला पॉइंट, अपने बारे में कम सोचना ही नहीं वरन अपने बारे में कम समझना भी है। आपने ये मान के चलना है कि जो कुछ आपको मिला है, आप उसके स्वामी नहीं, आप उसके प्रबंधक हो, आप उसके भंडारक हो। आपने अपने आप को आगे नहीं रखना, अपने परमेश्वर को आगे रखना है। आपने किसी से अपनी तुलना नहीं करनी, किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी के साथ स्पर्धा नहीं करनी। आपने आलोचना का जवाब नहीं देना। आपका लक्ष्य परमेश्वर को आगे रखना है, ना कि अपने आप को। और 6ठे पॉइंट, आपने अपनी पहचान अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत पे नहीं वरन अपने उद्धारकर्ता और उसके अनुग्रह पर रखनी है। जब आप इन बातों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो तो आप चेक करो। कैसे चेक होगे कि ये बातें आपके अंदर आई कि नहीं? कैसे चेक करोगे कि सेवक का दिल आपके अंदर आया कि नहीं? जब कोई आपके बाएं गाल पर थप्पड़ मारे, क्या आपके अंदर ये मानसिकता है कि आप दायां गाल अपना आगे कर दो? क्या यदि कोई आपको 1 कोस बिगाड़ में ले जाता है तो क्या आपके अंदर मानसिकता है कि आप 2 कोस बिगाड़ में उसके साथ चले जाओ? क्या यदि कोई आपको चाय ना पूछे, कोई आपका आदर ना करे, क्या आपके अंदर परमेश्वर के सुसमाचार का संदेश देने की प्यास तब भी बाकी है जब कोई व्यक्ति आपको ग्रहण ना करे? क्या आपके अंदर वो मानसिकता है कि आप भी पतरस जैसे धोखेबाज मित्र को ना केवल माफ करो वरन अपना उत्तराधिकारी बना दो? क्या आपके अंदर ये मानसिकता है? क्या आपके अंदर ये सोच है? क्या आप इन बातों को सोचते हो? क्या आपके अंदर ये वाली सोच है कि यदि कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए तो आप उस चोट को सहलाओ नहीं, उस चोट को कुरेदो नहीं, वरन जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई उस व्यक्ति के साथ मेल रखने की मानसिकता आपके अंदर है? यदि आपके अंदर है तो इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप एक सेवक का दिल आपके अंदर है। और जब आप सेवक का दिल आपके अंदर है, जब आपने अपने आप को शून्य कर लिया, तो जब आपका उद्धार करता शून्य होके वो नाम ग्रहण करता है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, वो जो जिसके आगे हर एक घुटना टिक जाए, वो जिसके आगे एक जीभ अंगीकार कर ले कि वो प्रभु है, आप भी एक सच्चे सेवक बन जाते हो। आपको कोई हटा ही नहीं सकता कि आप भी उस स्वामी के दाहिने बैठकर उस स्वामी के आप सच्चे उत्तराधिकारी बन जाओ। परंतु आप यदि उस परमेश्वर के दाहिने बैठना चाहते हो तो उससे बहुत जरूरी है कि आप उसकी सी चाल चल के उसके जैसा सेवक बनो। वो जगत का स्वामी था पर वो सेवक बना, वो जगत का मालिक था परंतु वो सबका दास बना, वो सारी महिमा सारी गरिमा उसके पास थी परंतु वो शून्य बना, इसलिए वो उसे ऊंचा नाम दिया गया। और आज वो परमेश्वर के दाहिने बैठा है। यदि मैंने और आपने उसके दाहिने बैठना है तो मुझे और आपने भी यीशु की सी चाल चलते हुए दास और सेवक बनना है। कठिन बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक में, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर आपको राज्य में बुलाता है, आमंत्रित करता है। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु अपने राज्य में आपको आमंत्रित कर रहा है। पर आमंत्रित करने के बाद आपको क्या कहता है? अगला वचन क्या कहता है? जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर एक दूसरे की सह लो। दैट्स इट।
राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपको अपने राज्य में निमंत्रण देता है। पर किस लिए? एक दूसरे की सहने के लिए। किस लिए? अन्याय सहने के लिए। किस लिए? हानि सहने के लिए। किस लिए? एक दूसरे का भार उठाने के लिए। किस लिए? एक दूसरे का सेवक बनने के लिए। किस लिए? एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए। किस लिए? एक दूसरे का अनुयायी बनने के लिए। सच में जब हम परमेश्वर के इन वचनों को सच्चे अर्थों में समझते हैं, प्रभु गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। हम भी यदि उसके कदम पर चलते हैं तो हमारा भी ओहदा इस जगत में छोटा हो सकता है, परंतु परमेश्वर की नजरों में वो ओहदा बहुत बड़ा बन जाता है। मैं आपको सच बताऊं, शब्दों को विराम देते हुए मैं सिर्फ लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे और आपके पास कितना ज्ञान है कोई मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता। परंतु यदि आपके पास वो दिल है जिससे आप लोगों को ये एहसास दिलाते हो कि आपको उनके दर्द के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, कितने जागरूक हैं आप दूसरों के दर्द के प्रति, तब आप सच्चे इंसान हैं, तब आप सच्चे सेवक हैं। और यही परमेश्वर की सच्ची सेवा है। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चों ने मिलकर आपकी आराधना की परमेश्वर पिता, आपके वचनों को पढ़ा, मनन किया परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए प्रभु जी, वो सेवक का मन दीजिए पिता, ताकि हम आपके सच्चे चेले ठहरे प्रभु। हम एक दूसरे से वैसा प्यार रखें प्रभु जैसा आपने हमसे किया। हम वैसी सेवा करें प्रभु जैसे आपने हमारी की परमेश्वर पिता, कि आपने अपने प्राणों को भी हमारे लिए दे दिया खुदा। जब हम भक्तिहीन थे प्रभु जी, आप ठीक समय पर हमारे लिए मरे पिता। जब हम वैरी थे प्रभु जी, तो आपने परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप किया खुदा। और ये सब इसलिए हुआ प्रभु क्योंकि आपके अंदर सेवक का दिल था। ये सब इसलिए ही संभव हुआ प्रभु कि आपने परमेश्वर की तुल्यता को वश में न करके अपने आप को शून्य कर लिया। हम भी शून्य हो जाएं प्रभु, ताकि हम सच्चे सेवक आपके भी बने और एक दूसरे के भी बनने पाएं पिता, ताकि प्रभु हम आप में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रभु जी पूरे विश्व में जो कोरोना नामक की बीमारी फैली है खुदा जी, खुदा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हम सब की गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाइए खुदा और इसके प्रकोप को रोक दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसे आंधी और तूफान आपके वश में है खुदा, हर एक रोग प्रभु जी आपके वश में है खुदा। रोग से तो आपकी जान पहचान है परमेश्वर, और आपने रोग से जान पहचान इसलिए की खुदा ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें प्रभु, निरोगी रहें खुदा। प्रभु जी इस रोग को अपने ऊपर लिया है आपने प्रभु, ताकि आपके बच्चे इस रोग से बच सके परमेश्वर पिता। प्रभु आपने कोड़े खाए हैं प्रभु, ताकि हम सब चंगे हो जाए पिता। दयालु परमेश्वर प्रभु, अपने वचनों को प्रभु जी हम सब के जीवन में सिद्ध कीजिए प्रभु। और प्रभु जी इस महामारी से अपने बच्चों को बचा लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी लॉकडाउन के इस समय में प्रभु अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। हर कमी घटी को प्रभु आप पूरा कीजिए, इस प्रार्थना आपसे करते हैं खुदा। अपने बच्चों के विश्वास को प्रभु दृढ़ कीजिए प्रभु, उन्हें अपने में बनाए रखिए प्रभु जी, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही हैं प्रभु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर मान और महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। और इन सारी प्रार्थनाओं को आपके प्रिय पुत्र और हम सबके उद्धारकर्ता बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हाथ न छोड़ बोलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी।
कर चराऊंगा हर दिन इसे जहां में। ओ अपने हाथों में तुझे उठाकर चराऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चराऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। ओ मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चराऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। 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 प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलें तो भी हानि से नहीं डरेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु जी सच में खुदा, आपके सोटे और आपकी लाठी से हमें शांति मिलती है खुदा। आपकी सच्चाई हमारे लिए झिलम और ढाल ठहरती है परमेश्वर। आप ही हमारे शरण स्थान और आप ही हमारे ऊंचे गढ़ हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने ही हमारे सिर पर तेल मला है खुदा, और हम सब के कटोरे उमड़ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु ये सारे के सारे वचन प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जी आपके आशीषों से पूरे होने पाए खुदा, सबके कटोरे उमड़ने पाए प्रभु, सबके सरों पर प्रभु तेरे अभिषेक का तेल सर से लेकर पांव तक प्रभु जी होने पाए खुदा। दयालु परमेश्वर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं को मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के जीवन में बनी रहेगी। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम फिर से मिलेंगे बुधवार को रात को 8 बजे आराधना में और 8:30 बजे परमेश्वर के वचनों में। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह।